फॉर्मर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के वो कौन कौन से ऐसे फैसले हैं कि जिनकी एग्जिस्टेंस, जिनकी बका का दारोमदार अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसकी जो कल से समाप्त शुरू हो रही है, इससे मशरूत है। जी देखिए, अभी उसकी तरफ ना जाएं तो बेहतर है। पहले तो है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो सस्पेंड हो चुका था, उस केस की हेयरिंग कल मुकर्रर हुई है और मेरी इतला के मुताबिक ये ओपन फॉर ऑल होगा ये केस, और इसको शायद टेलीकास्ट भी किया जाए। अच्छा। जो अभी तक इतलात आई है तो इस पे भी जरा नजर रखें। तो ये लग रहा है कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब वो ओपननेस के कायल हैं, और क्योंकि आपको याद होगा कि जब इनके खिलाफ रेफरेंस हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो अब लग रहा है कि ये इसको ओपन कोर्ट में करेंगे और उसकी जो है वो टेलीकास्ट भी होगा। अगर नहीं भी होता फिर भी ये आपको सारा अगले 13 महीने की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका 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 जो पैटर्न है वो नजर आ जाएगा कि किस साइड पे है। मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा केसेस इफेक्ट होंगे, लेकिन अगर ये कोर्ट जब फैसला करती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से और उसको मेंटेनेबिलिटी के हवाले से ये कहते हैं, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, तो फिर उसकी सेविंग क्लास शायद आ जाए कि ये जो इस दौरान जितने बेंचेस तश्कील दिए, जो फैसले हुए, उनको वैलिडेट किया जाता है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे इंक्लूडिंग द तो मोस्ट फिर रिसेंट एक सर, सोच जो इंक्लूडिंग द मोस्ट प्रैक्टिकली रिसेंट नैब तरमीमी जिसकी एक्ट जो है। इम्प्लीमेंटेशन हुई और वो की ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस वक्त डेजिग्नेट थे जनाब काजी फाइजा साहब, उन्होंने प्रैक्टिकली इसका ये किया कि जब से ये एक्ट आया इन्होंने किसी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये फरमाया कि मैं इस किसी भी गैर कानूनी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज किया। वो ये समझते हैं कि ये 3 रुकनी कमेटी ही बेंचेस की तश्कील करेगी ये कानून नाफज होने के बाद। तो वो नहीं बैठे। इसका मतलब ये है कि इनकी सोच तो वाजे हो गई कि ये मुल्क की तारीख के पहले चीफ जस्टिस होंगे जो अपने इख्तियारात को 2 मजीद जो सीनियर जजेस हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद की जो है वो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस, फिक्सेशन ऑफ केसेस के मामलात को वो टेक अप करेंगे। तो इन बोथ केसेस आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त मुल्क की तारीख है, मुल्क की सियासी तारीख और मुल्क की सियासत जिस सिमत आगे बढ़ेगी उसका तयन होगा। सियासत तो सियासतदानों का काम है, लेकिन सर वो मशरूत है ना, बहुत सारे केसेस मशरूत हैं। नैब मिसाल के तौर पे नैब केसेस के हवाले से बात कर ले, सियासत उसके साथ कंडीशनड है। देखिए, मैं तो इस पे भी बड़ा हैरान हुआ और मायूस हुआ हूँ कि जो जुम्मे वाले दिन लास्ट वर्किंग डे पे नैब तरामीम के हवाले से फैसला सुना दिया, जबकि पीटीआई की हुकूमत में 2 दफा तरामीम के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उसको जनाब चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो नहीं लिया, उसको पूछा नहीं कि ये कैसे कर दी गई। कुछ ऐसी तरामीम थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ बेंचेस ने मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान हुकूमत वक्त को भेजी कि इस पे देखें। तो ये अभी आके आप पार्लिमान की, मैं समझता हूँ कि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो जो नोट है, डिसेंटिंग नोट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें इन्होंने 2 चीजें की है। एक तो ये है कि पार्लिमान की जो डोमेन है उसमें हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 24 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया हुआ होता है इनको, और वो कानून बना भी सकते हैं, तरमीम भी कर सकते हैं और उसको खत्म भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरी डिमांड की थी कि फुल बेंच हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, और साथ ही ये कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला पहले आने दे, उसके बाद डिसाइड करे। लेकिन उजलत में कर दिया गया। अब क्या मकासद है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये चीज आज मैं समझता हूं कि जो काजी फाइजा साहब ने पहला कदम ये उठाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को वाला केस सुनवाई उसकी मुकर्रर कर दी, ये
इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस, और इसी को पकड़ के आगे 13 महीने आपने देखने हैं। अच्छा सर, अभी एक चीज और बताइएगा, इस वक्त जो आला अदलिया में जजेस के दरमियान इख्तलाफात और ये जो एक तकसीम का जो तासुर है वो उसको जाहिल करने की जिम्मेदारी भी जाहिर है कि अब आला मर्तबत के ऊपर होगी, तो वो एक इम्तिहान होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी खलीज और जितनी कॉन्फ्लिक्ट वाजे हो चुका है, दो वाजे ग्रुपिंग हो गई है, इसको खत्म करना और अपने हाउस को इन ऑर्डर करना चीफ जस्टिस साहब का सबसे पहला जो है वो ये है काम, और उनको करना पड़ेगा। आज हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने तमाम जजेस को इशाइया पे बुलाया हुआ है, सबको जाना चाहिए और वहाँ पे कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। इनको एक तवातर के साथ फुल कोर्ट मीटिंग्स बुलानी चाहिए, जो गुज़श्ता 3.5 सालों से नहीं हुई। रीजंस क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन वो नहीं हुई, वो होनी चाहिए। आपको याद होगा कि यही जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, जब सीनियर अटॉर्नी जज थे तो वो अपनी आवाज चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचाने के लिए उनको खत का सहारा लेना पड़ता था। तो खत का सहारा इसलिए लिया जाता था, मीटिंग नहीं होती थी, कथारसिस नहीं होता था, अपनी बात पहुंचा नहीं पाते थे। तो ये इनको चूंकि इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, इनको इन मुश्किलात का अंदाजा होना चाहिए और है भी। तो मेरा ख्याल है कि इनको फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो बुलानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे मामलात है, रूल्स में अमेंडमेंट की बात आनी है, फिक्सेशन ऑफ केसेस यानी तवक्का की जा रही है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में वो तमाम मामलात के जिनकी वजह से अदलिया के ऊपर सवालिया निशान उठता रहा, चाहे वो अदलिया में तकसीम के तासुर के हवाले से हों या दीगर ऑपरेशनल मामलात हों, उनमें कदरे बेहतरी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया